अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है और मैं क्वांटिटी सर्वेयर हूँ। और मुझे 19 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। और अभी मैंने सोचा है कि चलो इस नॉलेज को आगे भी शेयर करते हैं और एक इज़्ज़तदार रोज़गार का सबब बनाते हैं उन लोगों के लिए जो कि 3 साल के लिए ऑक्यूपाई नहीं हो सकते स्टडी में। और हमारी कोशिश यही होगी कि विद इन 6 मंथ्स इस कोर्स को कंप्लीट किया जाए, ताकि सब के सब लोग इस कोर्स मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन असल में मैंने इन 6 मंथ के अंदर क्वांटिटी सर्वे का टोटल काम डिलीवर करना है, सिखाना है और इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को चेक करना है, ताकि पता चले कि वो क्या इस काबिल है कि कहीं किसी फर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी प्रोजेक्ट पे इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है या नहीं। इंशाल्लाह हमारी टोटल मेहनत और काविश यही होगी कि तमाम के तमाम स्टूडेंट जो भी इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेंगे उनको 1 साल वाली डिग्री मिलेगी, जबकि उनको हमने डिलीवर जो है ये काम विद इन 6 मंथ करना है। हमारी कोशिश विद इन 6 मंथ की है। कोर्स भी वैसे विद इन 6 मंथ का है। जो मैंने डिज़ाइन किया है इसका स्कोप और कोर्स आउटलाइन, वो हमने विद इन 6 मंथ्स जो है वो कंप्लीट करना है। इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा वीक होगा, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ इंशाल्लाह जो भी उसको टाइम लगा, हम जो है उसको कंप्लीट काम सिखाएंगे। और काम सिखाने के बाद प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाएंगे। अगर उसका इंटरेस्ट बिल्डिंग में होगा तो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर उसका जो इंटरेस्ट है वो रोड में होगा तो इंशाल्लाह उसको रोड का फिजिकली प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर उस वहाँ पे जाके काम करवा के ट्रेनिंग इस तरीके से देंगे ताकि वो किसी भी फर्म में जाए जब भी नौकरी लगे। और कोशिश हमारी ये होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं इनको कहीं ना कहीं खुद ही एडजस्ट करवाऊँ और काम पे लगवाऊँ। बेसिक जो है इसके लिए इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, मैट्रिक हो साइंस के साथ, ये कम से कम बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। और सेकेंडली जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो साइट पे वर्किंग करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी ऑफिस वर्किंग को समझें और सीखें, और एक वाइट कलर जॉब जो होती है प्रोजेक्ट में, वो एज ए क्वांटिटी सर्वेयर ही बंदा अवेल कर सकता है। बीएससी वाले भी काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्यूएस का काम सीखते हैं और करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपने बीएससी किया है तो आप ये काम नहीं सीख सकते, ठीक है। और वैसे भी अगर बीएससी की है या बीटेक आप लोगों ने किया है और आप क्यूएस का काम विद इन 6 मंथ सीख लेते हैं तो आप डिप्लोमा होल्डर और बेसिक जो मैट्रिक वाले हैं स्टूडेंट्स उनकी निस्बत डबल इनकम जनरेट कर सकते हैं, और हाई फाई जो सैलरी वाली जो रेशो के पोजीशंस हैं वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्लानिंग इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं इजीली, ठीक है। और क्वांटिटी सर्वेयर अगर बीएससी इंजीनियर हो तो उसका जो रैंक है वो भी रिसेंटली जो है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है गवर्नमेंट महकमों में, वो 3-3.5 लाख रुपया आसानी से इसकी सैलरी दे देते हैं बीएससी का। वैसे मैं भी डिप्लोमा होल्डर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी बना रहा हूँ। और वैसे काम भी जो है फ्रीलांसिंग के तौर पे मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लोग कांटेक्ट करते हैं, प्रोफाइल बनी हुई है, पता होता है कि फ़लाँ बंदा ये काम कर सकता है, तो वो कांटेक्ट करते रहते हैं, काम करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इवन के दुबई में भी मेरे क्लाइंट्स मौजूद हैं जो कि मुझसे काम लेते हैं और मैं उनको काम करके देता हूँ, और वो इधर बैठे ही अपना बहुत लो कॉस्ट में, उनके लिए लो कॉस्ट है, हमारे लिए हमारी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ दिस कोर्स, इस काम का क्या स्कोप है मार्केट के अंदर। वो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो मैट्रिक वाले नहीं हैं, डिप्लोमा वाले हैं वो और बीएससी वाले हैं, उन सबको बेहतर इल्म है कि इस कोर्स की और इस फील्ड की क्या वैल्यू है। Our quantity surveying course is designed to give you the skill and the knowledge needed to thrive in the construction industry. हमारा जो कोर्स है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि हम स्किल्स देंगे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर
इन होने के लिए, इस मार्केट को अडॉप्ट करने के लिए बेहतरीन डिज़ाइन किया गया। वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और लुकिंग टू शार्पन योर एक्सपर्टीज, आपकी एक्सपर्टीज को हम इस तरीके से शार्प करेंगे। दिस इंश्योर कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्ट एस्टिमेशन, इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टू टेंडरिंग एंड द लेटेस्ट क्यूएस सॉफ्टवेयर। जो भी क्यूएस की फील्ड में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम टेंडरिंग करना सिखाएंगे। टेंडरिंग के अंदर टेक्निकल संक्शन जो होती है, टीएस जैसे कहते हैं, वो किस तरीके से बनती है, एस्टिमेशन किस तरीके से बनती है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, ये सारी डिस्कशंस इस कोर्स के अंदर विद इन 6 मंथ हम डिलीवर करेंगे विद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ठीक है, जो भी कोई भी काम होगा उसके मुख्तलिफ पहलू हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे कि क्या आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं या नहीं, और ट्रेनिंग भी देंगे। You will gain real world experience making you job ready and highly sought after in the construction। ठीक है, तो इसमें आप रियल वर्ल्ड में जो हम, फॉर एग्जांपल मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब करते हुए जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता जाऊंगा, मेकिंग यू जॉब रेडी। और इंशाल्लाह जॉब भी आपके लिए रेडी होगी। जब भी मैं समझूंगा कि ये बंदा काम का है, निकलेगा फील्ड में और इंडिपेंडेंटली ये काम को संभाल सकता है, तो मैं उसी वक्त उसका जॉब का अरेंज कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, बाय द एंड ऑफ the course you will have the confidence and the capability to handle QS task efficiently, setting you up for rewarding career। इंशाल्लाह आप इस चीज में देखेंगे कि इस इतने कैपेबल आप हो जाएंगे कि क्यूएस का काम आप इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप कर सकेंगे। ठीक है, इसका अब हम, ये तो था स्कोप, अब हम डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल बनाए हैं इसके कोर्स आउटलाइन के। पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग। ठीक है, क्वांटिटी सर्वे है क्या, ओवरव्यू ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये डिस्कस करेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे जब आप जॉब लेते हैं तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, आखिरकार क्वांटिटी सर्वे में करना क्या होता है, उसका क्या क्या काम होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इस पहले मॉड्यूल के अंदर हम पहले मंथ के अंदर डिस्कस करेंगे। टोटल हमने 10 मॉड्यूल बनाए हैं। ठीक है, पहला मॉड्यूल है वो हम पहले एक मंथ के अंदर मिनिमम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2-2, 3-3 मॉड्यूल जो है वो हम एक मंथ में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा कि क्यूएस जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो गेम करना स्टार्ट कर गए हैं, अब इनको किसी चीज़ की मतलब ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि इनको विद इन डीप जाके एक एक चीज़ बताई जाए। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन क्यूएस वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आप लोगों को, आप अखबार उठा के देख लें, आप इंटरनेट सर्च करके देख लें, क्यूएस की बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं और वो भी आपको आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद में मॉड्यूल 2 में आता है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एंड पीओक्यू। सबसे पहला काम होता है मेजरमेंट्स का। ठीक है, मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं और ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होती हैं, प्लम्बिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्कशंस इस मॉड्यूल के अंदर हम करेंगे। बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, इसके अंदर बेसिक्स जो होंगी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स और मटेरियल के कंपोनेंट्स, मटेरियल जो होंगे वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ रोड का को जो कंपोनेंट्स होंगे और उसके अंदर जो मटेरियल यूज होगा वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटीज को शॉर्ट फॉर्म में बिल बीओक्यू कहते हैं, जो कि टेंडर के अंदर क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर हम रेट कोट करते हैं। ओपन टेंडरिंग होती है, 42F की होती है। ये मजीद डिटेल जो है वो आपको वक्त के साथ साथ अपडेट की जाएंगी। अब आ जाता है मॉड्यूल नंबर 3, मेजरमेंट्स एंड एस्टिमेशंस, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स, SMM7, CISMM3, POMI। ये 3 मेजरमेंट मेथड्स हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किए गए हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल किस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग से मेजरमेंट टेक ऑफ कर सकते हैं,
ठीक है। और आपको क्वांटिटी टेक ऑफ की टेक्निक्स अलग से बताई जाएंगी कि इसकी क्वांटिटी अगर आपने थंब रूल पे काम करना है तो वो आप किस तरीके से करना है, डिटेल में काम करना है तो वो किस तरीके से करना है, वो इसके अंदर आपको क्वांटिटी की टेक्निक्स बताई जाएंगी, ना कि पढ़ाया जाएगा। पढ़ाना एक और चीज होती है और टेक्निक्स बता के आपको ट्रेन करना एक और चीज होती है। वो उसके अंदर आपको हम टेक्निक्स बताएंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन बेसिक्स। इसके अंदर कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे की जाती है वो भी हम आपको इसी 6 मंथ के अंदर सिखाएंगे। अब आ जाता है मॉड्यूल 4, रेट एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग लेबर मटेरियल एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। जब भी किसी चीज का रेट एनालिसिस होता है, फॉर एग्जांपल एक ब्रिक वर्क आपने करना है या प्लास्टर करना है, उसका पहले से रेट डिसाइड किया जाता है और रेट डिसाइड करने के का जो ब्रेकअप होता है उसको कहते हैं रेट एनालिसिस। ठीक है। हर आपको कोई भी इंडिविजुअल आइटम आपको नजर आती है, कंक्रीट कर रहे हैं, स्टील डाल रहे हैं, शटरिंग कर रहे हैं, कोई भी काम ऐसा है जो कि आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ऑलरेडी देख चुके हैं या देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोड में जाते हुए आपने देखा होगा, वो मटेरियल डाल रहे हैं, बेस का डाल रहे हैं, सब बेस का डाल रहे हैं, या असफाल्ट कर रहे हैं, या ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। इवन सिंगुलर आइटम का जो रेट एनालिसिस है, उसके ऊपर कितनी कास्ट आ रही है, उसके अंदर मटेरियल की कास्ट क्या है, ठीक है, लेबर कास्ट क्या आ रही है, आपके ओवरहेड कितने इसके ऊपर कितने आ रहे हैं, ठीक है, कैरेज कितना आ रहा है, ए टू जेड चीजें आप इंडिविजुअल आइटम्स की कैलकुलेट करके उसका एक रेट एनालिसिस, रेट तयन करते हैं, फिक्स करते हैं कि हाँ ये रेट होना चाहिए। ठीक है, इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉफिट है और क्लाइंट को भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वो रेट एनालिसिस और इक्विपमेंट रेट एनालिसिस और कॉस्टिंग जो है वो उसकी बेस पे की जाती है। प्रिपेयरिंग रेट एनालिसिस फॉर कंस्ट्रक्शन आइटम्स, ठीक हो गया। उसके बाद प्राइसिंग प्रिलिमिनरी एंड ओवरहेड्स, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। रेट एनालिसिस का एक पूरा मॉड्यूल मैंने इसलिए डिजाइन किया है कि ये एक बेसिक चीज होती है जिसके अंदर जिसकी बेस पे क्वांटिटी सर्वेयर की वैल्यू का आइडिया होता है कि क्या वाकई ये बंदा जो है वो मार्केट को समझता है या नहीं समझता। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं। ठीक है, MRS है, मार्केट रेट शेड्यूल है। उसके बाद CSR है, कंपोजिट रेट शेड्यूल है। और लोकल गवर्नमेंट का है, CNW का है। मुख्तलिफ किस्म के जो रेट एनालिसिस बना के उन्होंने एक कंपोजिट बनाया होता है, जिसकी को हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं आइटम की और देखते हैं कि हाँ ये ही आइटम यहाँ पे यूज हो रही है, और उस आइटम का रेट जब हम पकड़ते हैं और उसका जब ब्रेकअप बनाते हैं तो वही रेट आता है जो मौजूदा मार्केट में होता है। पुराने रेट भी होते हैं, उसके अंदर अबव या प्रीमियम लग जाता है, तो वो एक अलग सा मैटर है प्रीमियम लगाने वाला। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी। मार्केट का टोटल जो है ना, वो मार्केट डाउन जा रही है, अप जा रही है, रेट एनालिसिस में किस तरह का उसका जो है ना शेड्यूल बन रहा है, और कहाँ कहाँ से हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई पेपर नहीं है, ये कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप लोगों से मैं पेपर लूँ, आपकी मेमोरी का टेस्ट लूँ। मुझे मेमोरी टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इंडिविजुअली जब बात करूंगा तो जब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बंदा अब इस काबिल हो गया है कि ये रेट एनालिसिस बना सकता है, तो उसके बाद अगला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है टेंडरिंग एंड बिडिंग। टेंडरिंग क्या होता है, इसकी आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी इसके अंदर। और बिडिंग क्या होता है, इसकी भी कंप्लीट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग प्रोसीजर। ये किस तरीके से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और टेंडरिंग प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, आप किस तरीके से टेंडरिंग में या बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसको तैयार कैसे कर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ बिड एंड कॉस्ट कंपैरिजन। ठीक है, एवेल्युएशन ऑफ बिड किस तरीके से आपने करनी है कि हाँ यार ये टेंडर जो है मैं पकड़ने लगा हूँ, बिड मैं भरने लगा हूँ, इस बिड में मुझे किस टेक्निक से मैं बिड भरूं ताकि मैं काम करूं और मुझे नुकसान ना हो। एंड कॉस्ट कंपैरिजन, और उसका कॉस्ट कंपैरिजन किस तरीके से बनाना है, वो उसके सारे के सारे थंब रूल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मार्केट में ये रूल चलता है, और उसी रूल्स के हिसाब से आपने जाके टेंडर जो है वैल्यूएशन बिड करनी है और कॉस्ट कंपैरिजन बनाना है। ये भी एक लंबी चौड़ी फील्ड है, इसके ऊपर भी हम कम बेश 1 महीना लगाएंगे, क्योंकि ये एक मेन चीज है क्वांटिटी सर्वेयर का। यहीं पे पता चलता है कि क्या क्वांटिटी सर्वेयर कंपनी को गर्क करेगा या कंपनी को आसमानों तक लेके जाएगा। ठीक है,
और इस पे भी हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आता है मॉड्यूल 5, फिडिक कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट्स। जिस तरीके से हमारा एक किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसके अंदर रहने वालों को रूल्स और रेगुलेशंस बताई जाती हैं कि हाँ ये इस मेथड से आपने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे फिडिक जो है वो अप्लाई किया जाता है। इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसका आपको कि फिडिक होता क्या है, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और फिडिक क्या है, कौन सी फिडिक अप्लाई होती है और कौन सी नहीं होती, और किस तरीके से ये टेंडर के अंदर वो डालते हैं और किस तरीके से हमने इसको स्टडी करना है ताकि पता चल सके कि क्या आया हम रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल रहे हैं या नहीं। अंडरस्टैंडिंग रेड, येलो एंड सिल्वर बुक्स, ये मुख्तलिफ किस्म की बुक्स होती हैं। कौन सी बुक कहाँ इस्तेमाल होती है और कौन सी बुक कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ दिया जाएगा। मजीद डिटेल के लिए ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसका 1 साल का कनाडा से कोर्स होता है, ठीक है, जिसकी अच्छी खासी फीस होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वांटिटी सर्वेयर जो है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर्स के पास क्वांटिटी सर्वेयर फिडिक को देखता है और देख के उसी के मुताबिक करता है। कुछ जो बड़ी फर्में हैं उन्होंने अलग से कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर रखे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फिडिक को स्टडी करते हैं और फिडिक के अकॉर्डिंग, अब ऐसे ही समझ लें कि लॉयर्स जो होते हैं ना वो कंस्ट्रक्शन फील्ड के, वो फिडिक के मास्टर्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली बीएससी करने के बाद जो लोग होते हैं वही इस फील्ड को आगे लेके चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को, और मार्केट में पीएससी इंजीनियर्स के लिए ही इसकी जगह मौजूद होती है। लेकिन 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 हमारे पाकिस्तान के अंदर फिडिक का हाउ नो होना, पता होना ये क्या चीज़ है, उसकी जो फेमस कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती, इन सब चीज़ों की डिटेल जो है वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लीगेशियस, और इसके जो भी तरीकाकार होता है कि आप लोगों ने फ्लां बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करना और फ्लां के अंदर अंदर रह के काम करना है, ये सारी फिडिक के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और पूरी की पूरी फिडिक बुक के जो हेडिंग्स हैं उसके ऊपर बस सरसरी सी डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि फिडिक के ये रूल्स हैं। बस माइंड में क्लिक कर जाए कि पता हो कि इसका है, उसके बाद बंदा जाके फिडिक की बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे, फिडिक की बुक्स के ऊपर जाके बंदा मजीद डिटेल वो देख सकता है। बात यहीं पे है कि हमें भी इसी तरीके से पता है, मजीद डिटेल का हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज फिडिक के अंदर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिर्फ सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं, बीएससी इंजीनियर जो यूनिवर्सिटी से करते हैं रेगुलर, ये उनके लिए है, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेस पे अच्छे खासे लेटरबाजी वगैरह ये वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। और जो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर चलें जी, अगला मॉड्यूल आ जाएगा प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग, ठीक है। कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। कॉस्ट प्लानिंग किस तरीके से करेंगे कि यार ये इस तरीके से करें कि फ़लाँ जो आइटम्स है आप उसको पहले कर लें, उसके साथ फ़लाँ आइटम को कर लें, तो आपकी जो है ना वो हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। एक ही काम 2 बंदों से लेना, 4 बंदों से लेना की बजाय 4 काम एक बंदे से कैसे लिया जाता है, वो सारी टेक्निक्स मैनेजिंग का कैश फ्लो इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कैश का फ्लो मतलब किस तरीके से करना है, कब हमने आईपीसी सबमिट करना है, कि हमने देखना है कि यार ये आइटम हम पहले कर लें, इसकी कॉस्ट ज़्यादा बनती है ताकि हम इसको क्लेम करके दूसरी आइटम्स को जिनकी कॉस्ट कम बनती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एफर्ट है इस पे 50 रुपये एफर्ट लगती है और 150 रुपया हमें मिल जाना है, ठीक है। हम 50 रुपये एफर्ट करके 150 रुपया हम क्लेम कर लेंगे ताकि जिनके ऊपर 100 रुपया एफर्ट करके हमें 175 रुपये मिलने हैं या 150 ही मिलना है, हाँ वो हम बाद में करेंगे। ये सारी की सारी टेक्निक जो हैं वो हम आपको बताएंगे इसके अंदर। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये भी इसी की एक शिक है। इसके ऊपर भी मज़ीद डिटेल के साथ हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं। इवन कि मैंने आपको उसका हिंट अभी दे दिया है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग फॉर क्वांटिटी सर्वे। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का मॉड्यूल मैंने एंड पे रखा है, लेकिन
लेकिन इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम शुरू में ही ले जाएंगे। एक्सेल और ऑटोकैड 2 मेन ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट के अंदर जिनको आप यूज़ करके बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निक्स का पता हो तो इन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर से ज़्यादा स्पीड इंसान की अपनी होती है और एक्यूरेट होती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेन स्विफ्ट है। वो सादा सा है, सिंपल सा है, इसको समझना भी बड़ा आसान है और इसके ऊपर काम करना भी आसान है। इसका ये सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑटोकैड भी। एक्सेल तो मोस्टली कंप्यूटर्स के अंदर होता है, ऑटोकैड भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अदर एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर जो भी मार्केट में इन होंगे वो आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ठीक हो गया। आगे आ जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड क्लेम मैनेजमेंट। कॉमन डिस्प्यूट इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉमन डिस्प्यूट, वही फिडिक वाली जो बात आ गई कि हम कॉमन डिस्प्यूट जो होते हैं कि भाई काम डिले हो गया, लॉ की सिचुएशन जो है, रेगुलेशन की सिचुएशन बनी है, या कोई भी स्ट्राइक हो गई, या कोई जो है ना मौसमी खराबी बन गई है, वेदर इंक्लेमेशन हो गई है। ठीक है, क्लेम प्रिपरेशन एंड सबमिशन। ठीक है, क्लेम किस तरीके से बनाते हैं वो भी आपको इसी के अंदर बताया जाएगा कि आपके जो ओवरहेड्स हैं, फॉर एग्जांपल डीस्कोप ऑफ वर्क हो जाता है, या काम की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। जो बीओक्यू में दी थी फॉर एग्जांपल 100 क्यूबिक मीटर करनी थी, जबकि आपकी वही क्वांटिटी आ जाती है 500 क्यूबिक मीटर। तो वो जब आपका स्कोप बढ़ गया है तो उसका रेट एनालिसिस भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विद इन द सब हेड 10% and 1% of the whole project, the cost is increase of the individual item, then you can rearrange or change the rate analysis। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी कि क्लेम प्रिपरेशन और उसको सबमिट कैसे करना है। उसके बाद इस तरीके से आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन टेक्निक्स, ये भी आपको उसी के अंदर बताई जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जाता है मॉड्यूल 10, साइट एक्सकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। साइट विजिट करवाया जाएगा, रियल लाइफ क्यूएस एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से आप लोगों को बताए, हर बंदे को इंडिविजुअल किसी ना किसी क्यूएस के साथ कुछ दिनों के लिए असाइन किया जाएगा, ताकि वो आप उसके साथ बैठ के ड्यूटी टाइमिंग और तरीक़ाकार, रहन-सहन और काम करने का तरीका, किस तरीके से वो प्रोसीड करता है, वो सारी की सारी चीज़ें समझाई जाएँगी। इंटर्म पेमेंट सर्टिफ़िकेट एंड फाइनल अकाउंट्स। ठीक है? इंटर्म पेमेंट सर्टिफ़िकेट या आरएआर इसको कहते हैं, रनिंग अकाउंट रिक्वेस्ट। ठीक है? इसका इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट, जिसको आईपीसी नॉर्मल अल्फाज में बोला जाता है, ये किस तरीके से बनाया जाता है। क्वांटिटी टेक ऑफ करनी आ गई, उसके बाद आपको आइडिया और रेट एनालिसिस बनाने आ गए, ये दो चीज़ें आपने सीख ली, और इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट आपके बाएं हाथ का खेल होगा इंशाल्लाह। केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट। ठीक है, आपको फिर प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ड्राइंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, और उससे उससे हम आपको बोला, हम किसी को कोई भी टास्क दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक को कहेंगे कि आप इसकी जो है ना बीओक्यू प्रिपेयर करें, दूसरे को कहें जी टेंडरिंग करें, तीसरे को कहें जी इसके आईपीसी बनाएं। आपने 4 आईपीसी बनाने हैं, पहले में इतने अमाउंट हो, दूसरे में इतनी हो, तीसरे में इतनी हो, चौथे में इतनी हो। इस तरीके से जो है ना आप लोगों को सारे के सारा केस स्टडी जो है ना वो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। उसके बाद 15 डेज पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विद रियल प्रोजेक्ट्स। रियल प्रोजेक्ट्स वही पुरानी बात ही है, प्रैक्टिकल ऑन कास्टिंग, बीओक्यू एंड बिडिंग, मॉक टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारा कुछ बता दूंगा। 15 के 15 मॉड्यूल हो गए हैं। फाइनल सर्टिफिकेशन होगी उसके बाद फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड जॉब असिस्टेंस प्रोवाइडेड लाइफ टाइम। ठीक है, जॉब असिस्टेंस आप लोगों को रहेगी इंशाल्लाह। कहीं भी आप फंसते हैं तो आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। कहीं काम में आप अड़फस बन जाती है, नहीं पता चलता, ठीक है, कि ये इस काम को किस तरीके से प्रोसीड करना है, तो आपको आप फ़ोन करके उसी वक्त पूछ सकते हैं कि ये मामला है, तो इसको किस तरह प्रोसीड करना है। तो आपको तमाम गाइडलाइन लाइफ टाइम इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है मिलती रहेगी। और आप लोगों का एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा, ताकि आप लोग सब के सब एक दूसरे के साथ, अगर मैं मसरूफ़ होता हूँ तो आप किसी दूसरे से पूछ सकते हैं, और वो सब के सब पाबंद होंगे एक दूसरे को बताने का। और कहीं पे भी कोई मसला बनता है तो उसको आगे लेके चलने का। ठीक है, अभी मुझे कॉल्स आ रही हैं इंशाल्लाह,
मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। ये जो थी क्वांटिटी सर्वे की कोर्स आउटलाइन थी, इसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ हमने इसके इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इंशाल्लाह जब आप लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, वाकई हम कोई कॉलेज में या कोई स्कूल में वो पाबंदी के साथ और बाउंड होके एक वो स्टडी नहीं कर रहे, हम काम सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से काम सिखाया जाएगा और आप इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे और अच्छे रोज़गार का हम आपको दुआएं देंगे कि आप अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छा रोज़गार दे। जिस तरह का हम इज़्ज़त से नौकरी कर रहे हैं और अच्छा रोज़गार बच्चों के लिए कमा रहे हैं, आप लोग भी करेंगे। ठीक है? दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।